नमस्कार बच्चों। आज हम ले रहे हैं मानवीय क्रियाओं और संबंधों के विस्तार। इसी के आगे हम बच्चों का सामाजिकरण, व्यक्तिकरण, उनके स्वयं प्रत्यय किस प्रकार से विकसित होते हैं, किस प्रकार से विकसित किए जा सकते हैं, किस प्रकार से उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, उनका सामाजिकरण किस प्रकार किया जा सकता है, उनका व्यक्तिकरण किस प्रकार विकसित होता है, और उनका स्व प्रत्यय सेल्फ कॉन्सेप्ट, सोशलाइजेशन और आइडेंटिटी, ये तीनों ही किस प्रकार से विकसित किए जा सकते हैं बालक के अंदर और किस प्रकार विकसित होते हैं, उनकी उसकी पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व किस प्रकार विकसित होता है, उसका सामाजिकरण किस प्रकार होता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट स्व प्रत्यय किस प्रकार विकसित होता है। तो हम देखिए, सबसे पहले हम इसी का आपके कोर्स में है प्रतियोगिता के माध्यम से किस प्रकार विकसित होता है। प्रतियोगिता एक ऐसी चीज है जिसकी भावना बालकों में बहुत ही प्रारंभिक अवस्था से ही आती है। बालकों में प्रारंभिक अवस्था से ही आ जाती हैं। और चूंकि जब बालकों को प्रारंभिक अवस्था से ही जब ये प्रवेश करती जाती है, तो इसको एक सकारात्मक मोड़ देकर, यानी सकारात्मक प्रतियोगिता को किस प्रकार की जाए, बालकों में सकारात्मक प्रतियोगिता विकसित की जाए। बालकों में सकारात्मक प्रतियोगिता विकसित की जाए, जिससे क्या होगा कि बालक एक तरफ तो विजेता होने के लिए प्रेरित होगा, तो दूसरी ओर वो विभिन्न गतिविधियों को उत्साहजनक रूप से करेगा। यदि वो सकारात्मक प्रतियोगिता के माध्यम से अगर वो हारता भी है, तो उसके अंदर इस प्रकार की हार की भावना, हार के लिए उसके अंदर जो मन है वो कभी भी विचलित नहीं होगा। हार से वो आगे बढ़ने की सोचेगा और आगे बढ़ने की सोचेगा, अच्छा करने की सोचेगा। इसलिए सकारात्मक प्रतियोगिता उनमें विकसित करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ विभिन्न गतिविधियों को वो भी उत्साहजनक रूप से करेगा और सकारात्मक प्रतियोगिता के माध्यम से सहयोग की प्रवृत्ति और अपने अंदर अपने आप पर विश्वास करने के बीच बालकों में प्रस्फुटित होते हैं। प्रतियोगिता ही वास्तव में जीवन की सच्चाई है। देखिए, जीवन की सच्चाई क्या है? प्रतियोगिता। अगर प्रतियोगिता नहीं हो तो जीवन नीरस हो जाएगा। हर किसी के जीवन में किसी न किसी प्रकार की प्रतियोगिता चलती रहती है। हर किसी के जीवन में किसी न किसी प्रकार की प्रतियोगिता चलती रहती है। कोई सोचता है मैं उससे कमाई में किस प्रकार आगे बढ़ूँ, कोई सोचता है मैं इसे खेल में किस प्रकार आगे बढ़ूँ, कोई सोचता है मैं इसे एजुकेशन में किस प्रकार आगे बढ़ूँ, कोई सोचता है मैं क्लास में किस प्रकार टॉप करूँ। यानी ये विभिन्न जो प्रतियोगिताएं वो, और कुछ बच्चे दूसरों की अपेक्षा अधिक प्रतियोगी होते हैं तो कुछ कम प्रतियोगी होते हैं। जो अधिक प्रतियोगी होते हैं वो हमेशा मेहनत, ज्ञान, क्षमता और धैर्य को बार बार परखने के लिए अपने आप को स्थिति में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में डालते हैं, चाहे वो खेल हो, लेखन हो, कला हो, पढ़ाई हो। प्रतियोगिता स्थितियां हो या अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती हैं और जोखिम उठाने का साहस भी देती हैं। जोखिम उठाना बालकों के लिए अच्छा है। प्रतियोगिता में जोखिम उठाना बालकों के लिए अच्छा है। किस प्रकार अच्छा है? जोखिम उठाना अच्छा किस प्रकार अच्छा है कि देखिए, अपने बच्चों को सिखाए कि वो सही तरह का जोखिम उठाए और जोखिम उठाने से उन गतिविधियों में ज्यादा आनंद आएगा। जोखिम उठाने से गतिविधियों में ज्यादा आनंद आता है।
आनंद मिलता है उनको जोखिम उठाने से, और जोखिम वो इस बात के लिए प्रोत्साहित होते हैं, और हर चीज को वो इस प्रकार सोचते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई चीज सहजता से हमें नहीं मिलती। हर चीज को सोचने, हर चीज को प्राप्त करने के लिए हमें जोखिम उठाना पड़ता है, प्रतियोगिता करनी पड़ती है, और उसको पाने के लिए विभिन्न प्रकार के अवरोधों का सामना करना पड़ता है। हर चीज आसानी से नहीं मिलती। पाने के लिए अवरोधों का सामना करना पड़ता है। अवरोधों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उनको जोखिम उठाना सिखाए, बालकों को जोखिम उठाना सिखाए। किसी को हराना उनके लिए अह का विषय न होकर अपने प्रयासों पर खुशी जताना सिखाए, और अपनी क्षमताओं का ज्ञान बच्चे को प्रतियोगिता के द्वारा ही हो पाता है। देखिए, अपनी क्षमता का ज्ञान, क्षमता का ज्ञान किससे होता है बालक को? यदि अपने अंदर हमें ये पता नहीं होगा कि मेरी किस प्रकार की क्षमता है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए प्रतियोगिता के माध्यम से, जब प्रतियोगिता होती है तो हमें क्षमता का ज्ञान होता है कि हमारी क्षमता कितनी है, उसका ज्ञान प्रतियोगिता के माध्यम से होता है। बालकों में खेल की भावना विकसित करें। बालकों में खेल की भावना विकसित करें, और खेल की भावना से किसी भी चीज को हम आसानी से प्राप्त, की खेल की भावना जब विकसित होती है तो उसके अंदर इस अच्छी प्रतियोगिता, सकारात्मक प्रतियोगिता के गुण विकसित होते हैं। उसका नजरिया स्वस्थ बनता है, सफल होने के लिए बेहद जरूरी है स्वस्थ नजरिया। स्वस्थ नजरिया सफल होने के लिए जरूरी है, सफलता के लिए जरूरी, और इसलिए स्वस्थ नजरिया बालकों के अंदर स्वस्थ नजरिए का विकास करें। बच्चों को यह बताना महत्वपूर्ण है, चाहे वो जीते या हारे, उनके अंदर खेल की भावना, खेल को खेल की भावना से खेलने की भावना विकसित करें। हार जाने पर भी जीते हुए साथी को बधाई देना सिखाए, और अगली बार उसे डटकर मुकाबला करना सिखाए। नहीं, हारने पर अगले को बधाई देना, जीतने वाले को बधाई दी जाए, और अगली बार डटकर मुकाबला करें। उनको सिखाए बालकों को कि अगली बार उससे डटकर मुकाबला करें। जिससे उसमें उनमें खेल की भावना विकसित होगी, बालकों में खेल की भावना विकसित होगी। बालकों को सिखाए कि प्रतिद्वंद्विता ठीक नहीं होती। प्रतिद्वंद्विता ठीक नहीं होती। यदि किसी से हम प्रतिद्वंद्विता करते हैं तो वो अच्छी नहीं है। प्रतियोगिता करना बच्चों के लिए एक टॉनिक के समान होता है, लेकिन आजकल माता पिता उनको दूर रखने लगे हैं। और जब वो प्रतियोगिता से दूर रखने लगे हैं तो वो उनका खुद का ही बुरा करते हैं। इसलिए अगर बच्चा कभी ये नहीं सीखेगा कि हार क्या होती है, तो वो कभी जिंदगी में मुसीबतों का सामना नहीं कर पाएगा। घास हमेशा हरी नहीं हो सकती,
वो सूखती भी हैं इसलिए और पीली भी पड़ती हैं, लेकिन सही ढंग से अगर खाद उस घास को पानी और खाद मिले तो वो हरी हो जाती हैं। इसलिए अपने बच्चे को असफल होने पर दोबारा जीतने के लिए प्रेरित करें। बच्चा जब असफल हो जाता है, असफलता पर दोबारा जीतने के लिए प्रेरित करें। उसको दोबारा जीतने के लिए प्रेरित किया जाए। लेकिन जहां दूसरों के हारने की बात आती है, वहां प्रतिद्वंदिता जब प्रकट हो जाती है तो उस प्रतिद्वंदिता को बालकों में प्रतिद्वंदिता को न आने दे। को विकसित नहीं होने दे। ना होने दे। इससे प्रतियोगिता से क्षमताओं का ज्ञान होता है। प्रतियोगिता से क्या होता है? क्षमताओं का ज्ञान। क्षमताओं का ज्ञान होता है कि किस प्रकार की क्षमताएं हमारे अंदर हैं। हमें बालकों की क्षमताओं का ज्ञान होता है। प्रतियोगिता की भावना बच्चे के भीतर निहित क्षमताओं को पहचानने और संवारने की समझ देती है। बालकों के भीतर क्षमताओं का ज्ञान होता है और उसको किस प्रकार क्षमताओं को किस प्रकार संवारा जाए, किस प्रकार उनको विकसित किया जाए, उनका ज्ञान प्रदान करती हैं। और इसके माध्यम से टीम वर्क की भावना भी पैदा होती है। जब क्षमताओं का ज्ञान होता है तो टीम वर्क की भावना, टीम वर्क की भावना भी पैदा होती है कि एक पूरी टीम को लेकर किस प्रकार खेला जाए। अपने लक्ष्यों को समझने की भावना आती है। अपने लक्ष्य वो समझता है कि हमें कहाँ तक जाना पड़ता है, सफल हुआ जा सकता है और उसका आधार भी वो तय कर सकता है। इसलिए प्रतियोगिता से क्या होती है? क्षमताओं का ज्ञान होता है। कुछ कर दिखाने का उत्साह बच्चों के प्रयासों में बढ़ोतरी के लिए उसको प्रेरित करता है। हर समय बेहतर की ललक गलतियों को सुधारने के लिए प्रोत्साहित करती है। जब वो उसके बेहतर करना सीखेगा, बेहतर की ललक होगी उसके अंदर, तो अपनी क्षमताओं को सुधारने का प्रयास करेगा। अपनी क्षमताओं को सुधारने का प्रयास करेगा। प्रयास करेगा, उससे उसे सीखने में काफ़ी हद तक उसको सफलता मिलती है। और दो बच्चों के बीच की दूरियां भी कम होती हैं, यानी एक दूसरे के बीच की दूरियां भी कम होती हैं। इसी प्रकार से उनके अंदर उत्साह किस प्रकार आए और विजेता की चाह किस प्रकार हो, वो भी विजेता बनने की चाहत पैदा होगी। विजेता बनने की चाहत पैदा होगी। इससे विजेता किस प्रकार बना जा सकता है उसकी चाहत पैदा होगी। कमियों की तरफ ध्यान जाएगा। बालकों की कमियों की तरफ ध्यान दिया जाएगा। कमियों की ओर ध्यान जाएगा। बालकों में क्या कमियां हैं, उनकी कमियों की तरफ ध्यान जाएगा
और बच्चे का स्वभाव, संस्कृति, प्रतिभा, आयु से निर्धारित होता है कि बच्चा किस तरह के प्रतियोगिता के परिणामों को झेलता है। इसलिए बच्चा प्रतियोगिता रखने की चाह के साथ जन्म नहीं लेता कभी भी। उसको प्रतियोगिता करानी सीखनी पड़ती है, वो समय के साथ साथ सीखता है और इसीलिए उन्हें सिखाने के लिए काफ़ी हद तक उसका परिवेश, उनके माता पिता और स्कूल जिम्मेदार होते हैं। उनकी प्रतियोगिता बच्चे में जब प्रतियोगिता करने की क्षमता को दूर करने की या अपनी जो क्षमता है वो देखने की कि मुझ में क्या कमियां हैं, वो देखने की जो क्षमता है वो उसको पता चलती हैं और कमियों को तरफ उसका ध्यान जाता है, जिससे वो अपनी कमियां दूर करता है। और जब अपनी कमियां दूर करता है तो उसी अवस्था में वो कई बार हार भी स्वीकार कर लेता है कि हाँ, मेरे में ये कमी रह गई इसलिए हारा, अब मुझे ये कमी दूर करनी है। तो उनको कमियों दूर करने की ओर ध्यान भी दिलाना चाहिए। हार जीत का संतुलन जरूरी होता है। हार जीत का संतुलन जरूरी होता है। हार जीत का संतुलन, हार जीत का संतुलन, हार जीत का संतुलन बहुत ही आवश्यक होता है। हारना भी सिखाए, जीतना भी सिखाए। बाल मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि कुछ बच्चे ऐसी स्थिति से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं जब वे प्रतियोगिता करते हैं, लेकिन कुछ बच्चों में दूसरे बच्चों के साथ उनसे बेहतर करने और दिखाने के लिए कहा जाता है तो वे घबरा जाते हैं। इसलिए हारना और जीतना दोनों ही उनको सिखाए। माता पिता और अध्यापकों के लिए भी ये समझना आवश्यक है कि प्रतियोगिता एक जटिल प्रक्रिया होती है और हर बच्चा उसे सहन करने की क्षमता नहीं रखता। क्योंकि प्रतियोगिता एक जटिल प्रक्रिया होती है और हर बच्चा, प्रत्येक बालक सहन करने की क्षमता नहीं रखता। प्रत्येक बालक में सहन करने की क्षमता अलग अलग होती है। कोई उसको सहन कर सकता है, कोई उसको सहन नहीं कर सकता। इसलिए माता पिता और अध्यापक को चाहिए कि वो प्रतियोगिता करना सिखाए, बालकों को हारना भी सिखाए, जीतना भी सिखाए और उसी के सहारे प्रतियोगिता करना सिखाए। बच्चे को डांटे नहीं, वरन उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। डांटने के बजाय आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, प्रेरित करे। इसलिए उससे क्या होगा कि बालक आगे बढ़ना सीखेगा। एक बार पुनः इसको देखते हैं। देखिए, मानवीय क्रिया और संबंधों का जो विस्तार है या बालक का जो सामाजिकरण, उसके अंतर्गत बालक का सामाजिकरण, व्यक्तिकरण और स्व प्रत्यय विकसित किस प्रकार होता है, उसका सामाजिकरण किस प्रकार होता है, सोशलाइजेशन किस प्रकार होता है, बालक की आइडेंटिटी किस प्रकार विकसित होती है और सेल्फ कॉन्सेप्ट, स्व प्रत्यय उसका किस प्रकार विकसित होता है। इस संबंध में देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं इसके संबंध में प्रतियोगिता। तो बालकों में जो प्रारंभिक अवस्था से वो विकसित होती है और बालकों में सकारात्मक प्रतियोगिता हमेशा विकसित करनी चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि प्रतियोगिता ही जीवन की सच्चाई है। उनको जोखिम उठाना सिखाना चाहिए बालकों को कि जोखिम उठाना अच्छा है और जोखिम गतिविधियों में, क्योंकि जोखिम उठाने से गतिविधियों में ज़्यादा आनंद आता है। हर चीज़ आसानी से नहीं मिलती, उनको ये समझाए। और किसी चीज़ को पाने के लिए अवरोधों का सामना हमेशा करना पड़ता है और उससे जोखिम उठाने से उनकी क्षमता
का उनको पता चलता है, जिससे उनको उनके ज्ञान का भी पता चलता है और प्रतियोगिता करनी वो सीखते हैं। खेल की भावना, उनके अंदर खेल की भावना से खेलने की क्षमता विकसित करनी चाहिए, क्योंकि स्वस्थ नजरिया हमेशा सफलता के लिए जरूरी होता है। और हारने पर जीतने वाले को बधाई देना सिखाना, अगली बार उनसे डटकर मुकाबला करना सिखाना। प्रतिद्वंदिता ठीक नहीं होती, प्रतिद्वंदिता कभी नहीं सिखानी चाहिए बालक को, और सफलता पर दोबारा जीतने के लिए उसको प्रेरित करना चाहिए। बालकों में प्रतिद्वंदिता को विकसित कभी भी नहीं होने देना चाहिए। प्रतियोगिता हमेशा ही क्षमताओं का उससे ज्ञान होता है, और टीम वर्क से खेलने की भावना उसके अंदर पैदा होती है। प्रतियोगिता से उनकी क्षमताओं को संवारा जा सकता है, विकसित किया जा सकता है, उनके लक्ष्य तक पहुंचना सिखाया जा सकता है, बेहतर की ललक उनके अंदर पैदा की जा सकती हैं, अपनी क्षमताओं को सुधारने का प्रयास किया जा सकता है, विजेता बनने की चाहत उसके अंदर पैदा की जा सकती है। उनको कमियों की ओर ध्यान दिलाना चाहिए, बालक की कमियों की ओर हमेशा ही उनको ध्यान दिलाए, और हार जीत में संतुलन करना उसको आवश्यक आना चाहिए, आवश्यक रूप से आना चाहिए। चाहे वो हारे या जीते, हमेशा उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। प्रतियोगिता उनको सिखाए कि प्रतियोगिता एक जटिल प्रक्रिया है, और प्रत्येक बालक को सहन करने की, क्योंकि बालक में सहन करने की क्षमता नहीं होती, इसलिए उनको डांटने के बजाय आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। थैंक यू। नेक्स्ट अपन अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।